क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपने जीवन की बागडोर खो चुके हैं और आपके हर कदम के पीछे कोई अदृश्य शक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? जब आप कठिनाइयों और संघर्षों के बीच घिरे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन समस्याओं का स्रोत आपके आसपास नहीं, बल्कि कहीं और गहराई में छिपा है? शायद आप अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हर बार आप असफल हो रहे हैं। इस स्थिति में अपने आप को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं यह आपके जीवन के दुश्मन की चाल तो नहीं? एक चाल जो आपको तोड़ने और आपकी आत्मा को कुचलने के लिए बनाई गई है। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह समय है जागने का। यह समय है उस छुपे हुए दुश्मन की चालों को पहचानने का और साहस के साथ उसका सामना करने का। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में संघर्ष कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष काम के लिए चुना है, हमें इस बात का एहसास होता है कि शैतान भी कोशिश करेगा कि हमें उस काम को पूरा करने से रोके। आज हम इसी संघर्ष के दो मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि कैसे शैतान आपके जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश करता है और कैसे आप उन बाधाओं का सामना कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा योजना रखता है, जब वो आपके जीवन में एक विशेष उद्देश्य को प्रकट करना चाहता है, तब शैतान की पहली कोशिश होती है कि वह आपको चुप कर दे। इसे समझने के लिए हम प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय पर नजर डालते हैं। जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, तब यहूदी नेताओं ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि वे यीशु के नाम से किसी भी तरह की शिक्षा न दें, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये लोग यीशु के नाम का प्रचार करते रहे तो उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा और परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा। इसी तरह आपके जीवन में भी जब आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार होते हैं, तो शैतान आपको चुप कराने की कोशिश करता है। वह आपको डराने, धमकाने या किसी भी तरीके से आपकी आवाज को दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर की इच्छा के आगे किसी भी धमकी या डर का कोई महत्व नहीं है। पतरस और यूहन्ना ने भी यही किया। उन्होंने हिम्मत से खड़े होकर कहा कि हम मनुष्यों की बात नहीं, बल्कि परमेश्वर की बात मानेंगे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित किया और शैतान की योजनाओं को विफल कर दिया। अब अगर शैतान आपकी आवाज को दबाने में सफल नहीं होता, तो उसकी दूसरी चाल होती है कि वह आपको ऐसे लोगों के बीच में ले आए जो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे। इसका एक और उदाहरण हम दाऊद के जीवन से लेते हैं। जब दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान में गया, तब उसका बड़ा भाई इलियाब उससे नाराज हो गया और उसे ताना मारने लगा। वह दाऊद के इरादों पर सवाल उठाने लगा और उसे छोटी छोटी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर शैतान का उद्देश्य यही था कि वह दाऊद का ध्यान गोलियत से हटाकर अपने भाई के साथ की बहस में उलझा दे। ये एक मानसिक खेल था जो शैतान ने दाऊद के खिलाफ खेला, लेकिन दाऊद ने समझदारी से काम लिया। उसने अपने भाई की बातों में उलझने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखा। उसने अपने मन को इस बात पर केंद्रित रखा कि उसे क्या करना है, और वह सीधे उस चुनौती के सामने खड़ा हो गया जिसे परमेश्वर ने उसके सामने रखा था। यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें हमेशा अपनी लड़ाई को सही तरीके से चुनना चाहिए। शैतान हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने और हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। अगर दाऊद अपने भाई की बातों में उलझ गया होता, तो शायद वह उस बड़े काम को पूरा नहीं कर पाता जिसे परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में लोग आपके इरादों पर सवाल उठा रहे हैं, आपको चोट पहुंचा रहे हैं या आपका ध्यान भटका रहे हैं, तब आपको यह याद रखना चाहिए कि यह शैतान की योजना हो सकती है। आपको ऐसे समय में हिम्मत से खड़े रहना है और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखना है। आपकी सच्ची लड़ाई उस बड़ी चुनौती के साथ है जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, न कि उन छोटी छोटी बातों में जिनसे शैतान आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। दाऊद की तरह आपको भी अपने उद्देश्य को पहचानना है और उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ रहना है। जब आप यह कर लेते हैं,
तब आप देखेंगे कि शैतान की सभी योजनाएं नाकामयाब हो जाती हैं और परमेश्वर का काम आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है। जब दाऊद का बड़ा भाई एल्याब उसे डांट रहा था, तब वह एक विशेष मानसिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। यह लड़ाई गोलियत के साथ नहीं थी, बल्कि एक मानसिक लड़ाई थी। एल्याब ने दाऊद की नीयत पर सवाल उठाया, उसे अपमानित किया और यह दिखाने की कोशिश की कि वह सिर्फ लड़ाई देखने आया है। लेकिन दाऊद ने समझदारी से इस मानसिक जाल को पहचान लिया। उसने समझा कि यह लड़ाई नहीं, बल्कि उसे गोलियत के खिलाफ उसकी असली लड़ाई से विचलित करने की कोशिश है। उसने उस जाल में फंसने से इनकार कर दिया और अपने बड़े भाई के साथ समय व्यर्थ नहीं किया। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लड़ाइयों को सावधानी से चुनना चाहिए। अगर हम हर छोटी छोटी चुनौती या अपमान में उलझते रहेंगे, तो हम उस असली लड़ाई से दूर हो जाएंगे जिसे हमें वास्तव में लड़ना है। शैतान जानता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ध्यान, हमारे विश्वास और हमारे साहस में होती है। इसलिए वह उन पर हमला करता है। वह ऐसे हालात पैदा करता है जहां हम अपने ही प्रियजनों से झगड़ने लगते हैं या ऐसे संघर्षों में उलझ जाते हैं जिनका हमारे असली उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं होता। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए चुना है, तो हमें छोटे छोटे जालों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें उस मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो सामर्थ्य है वह परमेश्वर की देन है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यही समय है जब हमें अपने जीवन में चल रही छोटी छोटी लड़ाइयों को समझदारी से देखना होगा। हमें उन मानसिक खेलों को पहचानना होगा जो हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर रहे हैं। शैतान हमें छोटी छोटी बातों में उलझाकर हमारी शक्ति और ध्यान को कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी असली लड़ाई क्या है और किसके साथ है। इसलिए अगर कभी भी आपको लगे कि आप छोटे छोटे मुद्दों में फंस रहे हैं, तो ठहरिए और सोचिए, क्या यह सचमुच वह लड़ाई है जिसे परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए बुलाया है? क्या यह संघर्ष वास्तव में आपके मिशन का हिस्सा है? अगर नहीं, तो उससे बाहर निकलने का साहस दिखाइए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। वचन कहता है, प्रभु, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डरना? यहोवा मेरे जीवन का बल है, मुझे किससे भय करना? भजन संहिता 27:1। हमें इसी विश्वास के साथ अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना करना है। हमें अपनी आवाज को शैतान के छल से दबने नहीं देना है और न ही हमें छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझकर अपने उद्देश्य से भटकना है। दाऊद की तरह हमें अपने जीवन के गोलियत का सामना करने के लिए तैयार रहना है। हमें अपने ध्यान को, अपने साहस को और अपने विश्वास को उन असली लड़ाइयों के लिए बचाकर रखना है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के लिए चुना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपका मार्ग नहीं रोक सकता, जब तक कि आप स्वयं छोटे छोटे जालों में फंसकर अपने मार्ग को छोड़ न दें। अब सवाल ये है, क्या आप उन मानसिक जालों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप शैतान के उन चालों को समझने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने असली उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करती हैं? क्या आप उस साहस को दिखाने के लिए तैयार हैं जो आपको उन अनचाही लड़ाइयों से दूर रखेगा और परमेश्वर के उद्देश्य पर केंद्रित रखेगा? अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग या ऐसे हालात हो सकते हैं जो आपको आपकी असली लड़ाई से दूर कर रहे हैं। यह वह समय है जब आपको समझदारी से उन सब को पहचानना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। यह सब कुछ वही दाऊद की तरह हमें भी करना है, जो अपने उद्देश्य को पहचानता है और हर जाल से बचकर अपने असली युद्ध के लिए तैयार होता है। हमें भी अपने जीवन के गोलियत के सामने खड़ा होना है और उसकी चुनौती को स्वीकार करना है। हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी शक्ति से हम हर संघर्ष को जीत सकते हैं। जब हम शैतान के इन चालों को पहचान लेते हैं और अपनी असली लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हम उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारी सफलता के मार्ग में आती हैं। तो तैयार रहिए, अपने ध्यान को, अपनी आवाज को और अपने साहस को उन असली लड़ाइयों के लिए बचाकर रखिए जिन्हें आपको वास्तव में लड़ना है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आपकी लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक मिशन है। प्रिय दर्शकों,
हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हैं। हर दिन हम बाइबल की गहन और प्रेरणादायक कहानियां तथा विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति सदैव बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेरक बातें और बाइबल की कहानियां आपके जीवन का हिस्सा बने, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी सक्रिय हैं, जहां हम आपके लिए निरंतर नई और प्रेरणादायक सामग्री साझा करते हैं। वीडियो और चैनल विवरण में इन सभी के लिंक दिए गए हैं। कृपया हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें और इन संदेशों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन में महसूस कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।